नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल मसाज के बारे में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर फेशियल एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, मगर अगर एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट एक्सरसाइज के साथ-साथ फेशियल मसाज भी करता है तो उस पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू होता है कि फेस के अंदर जो लटकन आ रही है, जो ग्रेविटी की वजह से आपका फेस टेढ़ा होता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है, उसको रिवर्स करने में हेल्प मिलती है। फेशियल पैरालिसिस के अंदर मसाज को समझने से पहले हमें थोड़ा समझना चाहिए कि फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, किन-किन कारणों से होता है, क्या ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता। फेशियल जो पैरालिसिस है वो एक ऐसी बीमारी है जो सेल्फ लिमिटिंग मानी जाती है, यानी अगर आप कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं भी करते तो 1 महीने के अंदर ये अपने आप ठीक होनी शुरू होती है। जिस तरह से हमारा जुकाम होता है जो एक वायरस की वजह से होता है, अगर आप जुकाम में मेडिसिन लेंगे तो भी ठीक होगा, अगर नहीं लेंगे तो भी ठीक होगा। तो इसी तरह से फेशियल पैरालिसिस भी होता है। अगर आपको सिर्फ फेस का पैरालिसिस हो रहा है, आपके हाथ पैर में कोई कमज़ोरी नहीं, कोई कमी नहीं है और फेस का पैरालिसिस है, तो इसे 99% सेल्फ लिमिटिंग माना जाता है कि 99% केसेस के अंदर जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी अपने आप। मगर प्रिकॉशनरी बेसिस में जो इसमें मेडिसिन दी जाती है किसी भी पेशेंट को, उसके अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी फेशियल नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, सूजन आ रही होती है, उस सूजन को ख़त्म करने के लिए प्रिकॉशनरी बेसिस पर हमें स्टेरॉइड दिए जाते हैं। साथ में दिए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए एंटी वायरल मेडिसिन, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो आपके फेशियल नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन आई, इसके पीछे जो कारण माना जाता है वो माना जाता है वायरस का। जब हमारी बॉडी में वायरस हमारी फेशियल नर्व को अटैक करता है तो उस नर्व पर इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है और जब किसी जगह पे सूजन आती है तो वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता। इसी तरह से फेशियल नर्व हमारे फेस की मसल्स को सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहा होता और जिसकी वजह से हमें खाना खाने में दिक्कत होती है, हमें आईब्रो उठाने में दिक्कत होती है, आपके माथे के ऊपर जो सिलवट आती है, सिलवट आनी बंद हो जाती हैं, आवाज़ थोड़ी-सी बदल जाती है क्योंकि हमारे सही तरीके से लिप्स नहीं चल पा रहे होते। तो ये सारे सिम्पटम्स हमें आने शुरू होते हैं जब हमारे फेशियल नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है वायरस की वजह से। क्योंकि वायरस है, सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ टाइम में चला जाएगा। मगर 1% फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फेशियल पैरालिसिस परमानेंट टाइप का होता है। अगर आपका फेशियल पैरालिसिस 1 महीने से ऊपर हो चुका है और आप उसमें देख रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो फेशियल पैरालिसिस है वो परमानेंट टाइप का है। मगर परमानेंट टाइप का कैसे बना उसको समझने की ज़रूरत है। जब आपके वायरस ने आपकी नर्व को इन्फ्लेम्ड किया तो हमारी जो नर्व होती है हमारी स्कल की बोन के अंदर से एक छोटी सी छेद से निकल कर हमारी फेस की मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो जब वायरस की वजह से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई तो जैसे हमारे उंगली फंस जाती है अंगूठी के अंदर, उसी तरह से हमारी नर्व फंस गई उस छेद के अंदर। तो अगर हमारी उंगली में आगे सूजन आ जाए, उसमें और जो खून का दौरा है वो वापस ना जा पाए तो सूज जाती है और वो निकल नहीं पाती। अगर यही चीज़ आपकी नर्व के साथ हो रही है कि वो सिर छेद के अंदर फँस गई है, निकल उसमें स्पेस नहीं है, उसमें सूजन फँसी हुई है, तो वो आपका फेशियल जो पैरालिसिस है वो परमानेंट टाइप का हो जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर हमें अलग तरीके से अप्रोच बना के रखनी होती है। पेशेंट को फेशियल एक्सरसाइज तो करनी ही होती है, फेशियल मसाज तो करनी ही होती है, मगर उस नर्व के बारे में भी सोचना पड़ता है जो कहीं न कहीं आपके जो स्कल की छेद के अंदर फँस गई है। तो उसके लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है और पेशेंट की जो नर्व है, फेशियल नर्व, उसको स्ट्रेंथ देना शुरू करना पड़ता है। जब हम इसको शुरू करते हैं तो पेशेंट के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अक्सर जब भी पेशेंट आयुर्वेद में आता है तो काफ़ी जगह से मेडिसिन ऑलरेडी ले चुका होता है और स्टेरॉइडल मेडिसिन भी ले चुका होता है। तो ऑलरेडी इतने लंबे टाइम से अगर आपकी नर्व के ऊपर इन्फ्लेमेशन बनी हुई होती है तो वो एक्यूट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होती, वो क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है। इसी वजह से क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होने की वजह से यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन आपको काम करती हुई नज़र नहीं आएंगी। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हो, चेंजेस पे आए हो, बट वो पूरी तरह से ठीक ना हुआ हो। मगर अगर हम इसमें आयुर्वेद का यूज़ करना शुरू करते हैं तो जो क्रॉनिक टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है, यानी जो इन्फ्लेमेशन काफ़ी लंबे टाइम से हुई जिसकी वजह से हमारी नर्व की जो एनाटॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना शुरू हो गया, उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू होती है और विद इन अ मंथ और 2 पेशेंट के अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पेशेंट से मिलवाऊंगा जिनका पैरालिसिस 10 साल पुराना था, जिन्होंने सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अपने फेशियल पैरालिसिस पे पूरा का पूरा
ठीक किया और अपना कॉन्फिडेंस वापस लिया विद द हेल्प ऑफ साई संजीवनी। मगर आज इस वीडियो के अंदर पहले हम बात करेंगे फेशियल मसाज के बारे में, क्योंकि हमारा फेस ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, लटका जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हम उसे नीचे नहीं आने देना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो एक पैरालिसिस पेशेंट, फेशियल पैरालिसिस पेशेंट जिसका पैरालिसिस पुराना हो चुका है, उसे नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी चाहिए। ये ड्राई मसाज भी हो सकती है, इसमें आप कोल्ड क्रीम भी ले सकते हैं, अपने हाथ के अंदर वैसलीन भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा वेदर चल रहा है। अगर वेदर ड्राई है यानी विंटर्स चल रहा है, तो आप इसमें कोल्ड क्रीम वैसलीन का यूज़ करके नीचे से ऊपर की तरफ इसकी अपनी मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके फेस की मसल्स को थोड़ी सी पावर मिल सके, थोड़ी सी उसको ताकत मिल सके। इसी तरह से अगर मान लो जो वेदर है वो थोड़ा सा ऑयली है, थोड़ा सा मॉइस्ट है, यानी समर का जो मौसम है वो चल रहा है, आप ऑयल एंड क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे दाने निकल आते हैं, तो आप ड्राई मसाज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ड्राई मसाज। तो जब भी आप खाली बैठे हैं तो अपने नीचे से ऊपर मसाज करेंगे तो आपके फेस की मसल्स को उससे ताकत मिलनी शुरू होगी। ये तो होगी मसाज के बारे में बात। एक और चीज़ है जो फेशियल पैरालिसिस पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, वो है च्युइंग। एक च्युइंगम एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज करवा सकती है। तो एक फेशियल पैरालिसिस पेशेंट जिसको काफ़ी लंबे टाइम से फेशियल पैरालिसिस चल रहा हो, उसको दिन में 2 से 3 घंटे 4 घंटे जितना लंबा टाइम हो सके च्युइंगम को च्यू करते रहना चाहिए, और वो भी उस साइड से जहाँ पे पैरालिसिस है। इससे क्या होता है कि आपकी सारी फेस की मसल्स एक साथ मूव करती है। इस टाइप की फेस की मसाज और इस टाइप की फेस की जो एक्सरसाइजेज होती है, उससे हेल्प ये मिलती है कि जब हमारी नर्व काम नहीं कर रही, जो हमारी जो वायरिंग है, जो फेस की मसल्स को मूव करती है, वो काम नहीं कर रही, मगर इसकी वजह से हमारी फेस की मसल्स में कोई वीकनेस नहीं आ रही, कोई कमज़ोरी नहीं आ रही। तो जैसे ही हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फेशियल नर्व के ऊपर काम करना शुरू करेंगी, तो उसको एक हेल्दी मसल्स मिलेंगी जो उसकी कमांड पर हिल पाए। तो अगर हमारी फेस की नर्व की कंडक्टेंस आ गई, फेस की नर्व ठीक होनी शुरू हो गई ट्रीटमेंट से, मगर हमारी फेस की मसल्स बहुत लंबे टाइम से पैल्सी की वजह से कमज़ोर हो चुकी हैं, तो वो सही तरीके से मूव नहीं करेंगी, उस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। रिजल्ट क्या होगा कि हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रह गया। तो अगर किसी भी तरीके से अगर हम उसको पूरी तरह से ठीक रख सकते हैं, तो वो दोनों तरीकों पे एक साथ काम करके, पहला काम हमने करना है अपनी जड़ पे, बीमारी की जड़ यानी फेशियल नर्व के ऊपर। दूसरा काम हमने करना है अपने फेस की मसल्स के ऊपर। तो जब हम दोनों चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं, फेस की मसल्स को स्ट्रेंथन अप करते हैं, ताकत देने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, और फेशियल नर्व पे काम करते हैं, तो हमें चेंजेस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट से मिलें और उनके इंटरव्यूज देखें और उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए, छोटे से स्टेप से वो आप खुद देखिए। मानक लाल जी को 10 साल पहले फेस का पैरालिसिस हुआ था, जिसे बेल पैल्सी भी कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मानिक लाल जी से मिले और जाने कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस किया इस फेस के पैरालिसिस से। तो मानिक लाल जी, ये आपको कब हुआ था? ये 10 साल पहले हुआ था। 10 साल पहले हुआ था। तो उस टाइम में स्थिति क्या थी, क्या काम करते थे उस टाइम में? उस टाइम मैं पढ़ता था गांव में। अच्छा, अचानक से हो गया था। तो क्या मतलब एकदम कैसे, क्या देखने को मिला था आपको? अचानक एक पहले तो मेरा कान दर्द हुआ। अच्छा। और सोने से ये मेरी आंख बंद नहीं होती थी, खुली रहती थी। और खाना भी नहीं खा पाते थे इधर, और पानी भी पीते थे तो गिर जाता था। और ये पूरा मतलब बंद नहीं होता, ऐसे लटका रहता था। और फिर 10 साल में कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने? मैं 3 महीने तो गांव में करवाया था, वैसे आयुर्वेदिक दवाई। फिर अंग्रेजी वाली 2 महीने करवाया था, जिसमें 2 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई थी। फिर उसके बाद यहाँ आ गए दिल्ली में। अच्छा, तो दिल्ली आके इलाज नहीं लिया? नहीं, यहाँ पे लिया था, 3-4 महीने करवाया था बैच। अच्छा, फिर कोई आराम मिला? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं मिला। तो 10 साल पुराने में आपने काफ़ी कुछ सहा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब फेस का अक्सर लगता होता है, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको शर्मिंदगी में महसूस करनी पड़ती है। कैसे, मतलब क्या ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद? उस टाइम से मैं सबके साथ हंस बोल नहीं पाता था। अच्छा। सबके बीच में खड़े होके फिर वहाँ से अलग चले जाते थे, जहाँ 10 आदमी इकट्ठा होते वहाँ से अलग ही चले जाते, क्योंकि हंसने से ना मेरी ये कान की ये बंद हो जाती। अच्छा। हंसने से, उसके पहले नहीं बंद। तो लोगों ने कुछ कहा भी? मेरे सामने तो नहीं कहते थे, लेकिन पीठ पीछे कहते थे कि काना है, मुँह टेढ़ा है, ये सब। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई। तो शादी में कोई दिक्कत महसूस हुई थी? नहीं, वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि वहाँ सीधे साधे। अच्छा, ठीक है। और बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। अब साई संजीवनी में कितना टाइम हुआ दवाई लेते हुए? 1 महीना हो गया। और 1 महीने में ज़िंदगी कैसे बदल गई?
1 महीने में ज़िंदगी तो बदल ही गई, क्योंकि अब सबके साथ बैठ के बातें भी कर सकते हैं, अच्छा, हँस बोल भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आया वापस? हाँ जी। अच्छा लगता है खुद हाँ, को? 1 अच्छा महीने लगता के है। अंदर जो 10 साल पुराना लकवा था वो खत्म हो गया, हाँ जी। तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो? हाँ जी, कॉन्फिडेंस फील करता हूँ जब भी तो यहाँ दवाई लेने। काम में क्या बदलाव हुआ? काम में कोई बदलाव आया? काम में तो बदलाव है ही है। इतने सारे लोग अगर आपके नीचे काम करते हैं, हाँ। सिलाई वाले काम करते हैं, हाँ जी। उनमें अब आया कि होल्ड? दम उन्हें तो लगता अभी पता नहीं है, क्योंकि वो भी बोल नहीं पाते कि दवाई ला रहे हो कि नहीं, लेकिन फ़र्क है उनको भी दिख पता। रहा है, हाँ, दिख रहा है उनको। हाँ। मगर एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है तो सामने वाले को आप बात कर लेते हो, उससे हाँ जी। झिझकते नहीं हो, हाँ। तो वो फील हो रही है आपको अपने अंदर? हाँ, क्योंकि पहले तो बात भी नहीं करता, वैसे पैसे लेने के लिए खाली जाते थे, अच्छा, मालिक से बात भी नहीं करते, वैसे बात हो जाती है आप तो। अच्छा। हाँ। अब अपनी बात सामने हाँ। रखने में दिक्कत नहीं होती होगी, हाँ। अब मालिक को भी कह सकते हो? पहले मालिक से फेस टू फेस नहीं बात करते थे, अच्छा, एक तरफ जाके जब भी बोलते थे, अच्छा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते थे। अच्छा। तो आवाज़ भी तो साफ, आवाज़ तो साफ थी? साफ, हाँ, इतना नहीं साफ थी कि 1-2 बारी जरूर बोलना पड़ता है किसी बात को। अब तो नहीं है ऐसी अब दिक्कत? तो नहीं। 1 महीने में आवाज़ भी सुधर गई और फेस भी सीधा हो गया हाँ सारा का सारा? ठीक है। तो बाकी जो आपके जैसे भाई बहन होते हैं जो दुनिया के दूसरे दूसरे कोनों में बैठे हुए हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जैसे परेशान होके, अगर परेशान है तो यहाँ से दवाई लें और ठीक हो। अच्छा, अच्छा, परहेज क्या कही थी आपने? परहेज तो काफ़ी है। बता दो, कोई बात नहीं, जितना परहेज है सारा बता दो। ये खट्टाई अचार, और ये खट्टाई अचार, मिठाइयाँ भी है। अच्छा, मिठाई, अरहर की दाल, चावल, टमाटर, ढेर सारे। एक बार ना फेस अपना आई ऊपर करो, दूसरी भी करने की कोशिश करो, हंसो। अच्छा, और एक बार ऐसे भौं ऊपर चढ़ाओ दोबारा से। ठीक है, एक बार मुँह टेढ़ा करो, इस तरफ उस तरफ करो। हाँ, ठीक है। और पानी पीने में दिक्कत तो नहीं? अब पानी पीने में नहीं दिक्कत है। खाना खाने में कोई दिक्कत होती अब है? नहीं दिक्कत। पहले तो इधर से खा नहीं पाते थे, इधर खाते थे फंस जाता था। फंस जाता था। हाँ जी। और क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उस टाइम तो पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, ये आंख बंद नहीं होती थी, सोने से पानी निकलता था, जैसे सो जाते ना पानी निकलता रहता था, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो आपने अंग्रेजी जब इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या हुआ था? वहाँ पे बोला कुछ नहीं था, खाली वो दवाई लिखे थे। अच्छा। हाँ, दवाई लिखे थे और फिजियोथेरेपी कराने के लिए लिखे थे। कितना टाइम चला? 3 महीने चला। 3 महीने में? 3 महीने में 3% का भी आराम आया? नहीं आया। जो वैजी याद है, वैजी ने क्या दिया था? वैद्य जी पाउडर देते सफ़ेद, उसमें कुछ था नहीं, दिखा नहीं। दिखा नहीं? क्या कहते थे कि अब ठीक, कब तक ठीक हो जाएगा? वो तो खाली यही बोलते थे, हाँ फ़र्क पड़ रहा है। 3-4 महीने खाया था दवाई, और आराम नहीं आ रहा था? नहीं। चलो, बच्चे कुछ कहते हैं आपकी ज़िंदगी में? बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे क्या बोलते हैं? पापा ठीक हो गए, कुछ बोलते हैं? तो वो हाँ बोलते हैं कि पहले से फ़र्क है। पहले से हाँ। और वाइफ क्या बोलती हैं? वो भी बोल रहे थे कि हाँ कल दवाई लाना, वहाँ से आराम मिल जाए। तो आपने खुद देखा, जब हम बीमारी की जड़ पे जाके काम करते हैं, जहाँ से दिक्कत शुरू हुई है, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलना शुरू होता है। और जो आपको ये लगता है कि आपका फेशियल पैरालिसिस परमानेंट टाइप का हो चुका है, या आपका फेशियल पैरालिसिस बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर्स उस पर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो आप उस पर थेरेपीज ले रहे हैं, वो काम नहीं कर रही, तो ज़रूरत है वो आपको अपने नर्व पे, यानी बीमारी के जड़ पर जाकर काम करने की। जब आप बीमारी के जड़ पर जाके काम करते हैं तो रिस्पॉन्स आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को विद इन अ मंथ अपने अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं। क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग में जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे वो फेशियल पैरालिसिस के हों, चाहे वो अपने हेमिप्लेजिया वाले हों, हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को पहले ही महीने में वो चीज़ दे दो जो पेशेंट चाहता है, अपने अंदर बदलाव वाला। क्योंकि एक बार पेशेंट अपने फेस को ठीक होते हुए देखता है, माथे पे सिलवटें आते हुए देखता है, अपनी ताकत आते हुए देखता है, तो पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 महीने का टाइम बहुत बड़ा होता है किसी भी ट्रीटमेंट को अपना रिजल्ट दिखाने में। अगर दुनिया का कोई भी ट्रीटमेंट पहले महीने के अंदर पेशेंट के अंदर चेंजेस लेकर नहीं आ पा रहा, उसके अंदर बदलाव लेकर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट फेल होगा आगे भी, पूरे चांसेस होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है पेशेंट को सही मेडिसिन से, सही डाइट से उसको इस तरह से ताकत दी जाए कि जो उसके अंदर जो पैरालिसिस है वो ख़त्म हो जाए।
मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए फेशियल पैरालिसिस के बारे में कि किस तरह से आपने मसाज करनी है, क्या फ़ायदे होते हैं मसाज के, च्युइंगम से च्यू करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपका फेशियल पैरालिसिस पुराना हो चुका है तो किस तरह से आपने उस पर अप्रोच लेनी है। आपने नर्व पर भी काम करना है, फेशियल नर्व पर, और साथ साथ काम करना है अपनी मसल्स पर। जब आप दोनों पे एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स, चाहे आपका पैरालिसिस जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो, उसमें रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं फेशियल पैरालिसिस से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।